हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले सेशन में हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट किया था, जिसका कि नाम है रिएक्शन टरबाइन। और रिएक्शन टरबाइन में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स ऑफ रिएक्शन टरबाइन देखा था। यहाँ पर एक ही चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर नोज़ल नहीं होता है। सो इफ़ देर इज़ नो नोज़ल देन उसके हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेशंस वगैरह सभी करना होगा। तो आज से हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पिछले सेशन में मैंने फॉर्मूले सभी अच्छे से आप लोगों को समझा दिए थे, बस उसी हिसाब से आप लोगों को फॉर्मूले सभी ध्यान में रखना है। तो आज का हमारा सेशन 2 रहेगा, जिसपे कि हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। और जैसे कि इस पर्टिकुलर यूनिट में भी देयर आर बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन। The first type is inward flow reaction turbine, then outward flow reaction turbine. Okay, then we have फ्रांसिस टर्बाइन, देन कैप्लान टर्बाइन, देन ड्राफ्ट ट्यूब। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है। तो अब इसी के ऊपर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये फॉर्मूलेज मैंने सभी आप लोगों को बता के रखे हुए हैं, मीनिंग्स भी आप लोगों को पिछले सेशन में लिखवा दिए थे। तो ओवरऑल यूनिट 2 के ही सभी फॉर्मूलेज हैं, बट कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। तो वो चेंजेस को सभी को आप लोगों को ध्यान में रखना है। जो नई चीज़ है वो मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। वी हैव एक हमारे पास है, ये है के ए एफ, एरिया ऑफ फ्लो। ठीक है, देन यहाँ पर एरिया इज नॉट पाई बाय 4 स्मॉल डी स्क्वायर। ठीक है, एरिया नहीं रहेगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, यहाँ पर एरिया रहेगा पाई डी बी, वेयर बी इज द विड्थ। ये फॉर्मूला यूज़ करना है आप लोगों को हेड कैलकुलेशन के लिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो। देन वी हैव दिस फॉर्मूला ऑल्सो कि ये के एफ का एक फॉर्मूला, वी एफ इज इक्वल टू के एफ अंडर रूट 2 जी एच। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, वेर वो के एफ इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ फ्लो। उसी के बाद अगर आप लोग देखोगे तो ये फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज नहीं होगा। V1 इज इक्वल टू सी वी अंडर रूट 2 जी एच, बिकॉज यहाँ पर नोजल नहीं है। अगर नोजल नहीं है तो देर विल नॉट बी एनी सी वी, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इस यूनिट में U1 इज नॉट इक्वल टू U2, ये भी याद रखना है आप लोगों को। तो ये दो फॉर्मूलेज हैं जो पेल्टन व्हील में हम लोग यूज़ करते थे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी तो सभी चीज़ें सेम है। मोस्ट ऑफ द हमारे न्यूमेरिकल तो इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन में, तो D1 हमारा हमेशा बड़ा रहेगा D2 से, वेयर D1 इज नथिंग बट एक्सटर्नल डायमीटर। और मैंने पिछले सेशन में अच्छे से लिखवा के दिया हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर और इनलेट डायमीटर। ठीक, D2 का मीनिंग है इंटरनल डायमीटर और एग्जिट, बिकॉज 2 मीन्स व्हाट, एग्जिट ना, तो एग्जिट डायमीटर। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनवर्ड एंड आउटवर्ड फ्लो टर्बाइंस आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये दो वेलोसिटी ट्रायंगल्स हैं। ये नीचे वाला जो है, ये वाला, ये बेसिक वेलोसिटी ट्रायंगल है जो कि आप लोगों को यूज़ करना है, और ये है स्पेशली फ्रांसिस के लिए। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हुए आगे अपना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और देखेंगे फिर किस प्रकार से करते हैं। तो फॉर्मूले याद रखिए, फॉर्मूले ओपन करके रखना है। ठीक है, हमारी प्रोसेस कैसी है फिर से आप लोग ध्यान में रखिए। फॉर्मूले को एक सेपरेट पेज में लिख लेना है, मीनिंग मैंने सभी जो लिखवा के रखे हुए उसको हमेशा ओपन करके रखना है। मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सेपरेट पेजेस पे लिख के रखिए, और जब हम न्यूमेरिकल रखते हैं तो वो सिर्फ पेज ही आप ओपन करके रखिए, बस उतना सफिशियंट है। ठीक है, ताकि फॉर्मूलेज आप लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट, आप लोग अगर आगे जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स में पहले गिवन डेटा लिख लेना है। गिवन डेटा लिखने के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स आप लोग फॉर्मूले ओपन करके रखना, और फिर मैं एक आप लोगों को बताऊंगा। तो अब यहाँ पर है, देखिए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ एन इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन। तो ये कौन से प्रकार का टर्बाइन है? इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। दिस डायग्राम इज रॉन्ग। ठीक है, ये डायग्राम गलत है। कौन सी डायग्राम यूज होगी, डेट आई विल टेल यू। तो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल में ये पर्टिकुलर डायग्राम यूज होगी।
ठीक है, तो इसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट डायग्राम, विच इज़ अ जनरल डायग्राम। तो उसी के हिसाब से हम लोगों को ये देखना है। ओके, तो चलो गिवन डेटा लिखते हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल मतलब बाहर का डायमीटर, तो हम लोगों को पता है ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है। इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन में हमेशा D1 इज ग्रेटर देन D2, ये चीज़ आप लोगों को पता है। ठीक है, तो जो बड़ा डायमीटर होगा डेट इज D1, जो छोटा डायमीटर होगा वो D2। तो यहाँ इंटरनल एक्सटर्नल के टर्म में बोला है तो D1 इज एक्सटर्नल एंड D2 इज इंटरनल। सो D1 दिया हुआ है 1.2 मीटर, यहाँ पे mm वगैरह कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। D2 इज 0.6। द हेड ऑन द टर्बाइन इज 22 मीटर, तो हेड दिया हुआ है विच इज 22 मीटर। वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू द रनर इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, VF1 एंड VF2। तो ये ऐसे आपके दो प्रकार के अगर वेलोसिटी ऑफ फ्लो है तो VF1 एंड VF2, एंड इसका जो रहेगा वैल्यू इज नथिंग बट 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। नेक्स्ट, द गाइड ब्लेड एंगल इज 10 डिग्री। तो मीनिंग्स आप लोगों ने लिख के रखा हुआ है, ध्यान में रखना है। लेकिन दो प्रकार के गाइड ब्लेड एंगल होते हैं, एक थीटा एंड एक बीटा। तो इनलेट का बोला है कि आउटलेट, वो हम लोग पढ़ेंगे। द गाइड ब्लेड एंगल इज गिवन एज 10 डिग्री एंड रनर वेन एंगल आर रेडियल एट इनलेट। तो ये जो कंटिन्यूएशन में सेंटेंस दिया हुआ है, मीन्स ये जो चीज़ें बोल रहा है ये इनलेट रिलेटेड बोल रहा है। तो इनलेट रिलेटेड बोल रहा है तो फिर नाउ वी हैव टू सी कि गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट। तो गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट का मीनिंग होता है अल्फा, विच इज नथिंग बट 10 डिग्री। रनर वेन एंगल आर रेडियल एट इनलेट। तो रनर वेन एंगल आर रेडियल एट इनलेट का मीनिंग होता है, इनलेट में दूसरा एंगल होता है रनर। रनर मीन्स ब्लेड, ब्लेड मीन्स वेन, तो वेन एंगल एट इनलेट और ब्लेड एंगल एट इनलेट, इसको बोलेंगे थीटा। थीटा आपका क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, इफ द डिस्चार्ज इज रेडियल एट आउटलेट, तो डिस्चार्ज कहाँ पे रेडियल है, आउटलेट पे। तो आउटलेट पे है मतलब बीटा कितना है आप लोगों का, 90 डिग्री। ठीक है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द टर्बाइन। तो स्पीड मतलब n, वेन एंगल एट आउटलेट। तो वेन एंगल एट आउटलेट का मीनिंग होता है फाई। हाइड्रोलिक इफिशियंसी मतलब ईटा h। तो ये चीज़ आप लोगों को होपफुली समझ में आई होगी। सारी गिवन डेटा को आप लोग वापस सुनना है और वापस अच्छे से लिखना है, मीनिंग एकदम परफेक्ट चाहिए। अगर आप लोगों को टीवी में इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको यूनिट्स और मीनिंग ये दोनों चीज़ अगर ठीक से ध्यान में रहेगी तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी सिंपल। तो इसको वापस देख लीजिए। इसको मैं अगर आप लोगों को लिखना है तो देखिए आप ऐसे करके अच्छे इसमें लिख सकते हैं। ओके, तो कम बैक टू योर वेलोसिटी ट्रायंगल। मैं पहले वेलोसिटी ट्रायंगल पे आ जाता हूँ। जब मुझे इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन बोला है तो सबसे पहले तो मेरी जो डायग्राम होनी चाहिए वो ऐसी ही होनी चाहिए। ठीक है, जब तक मुझे कुछ बोलेगा नहीं तो दिस इज माई जनरल डायग्राम, इज इट ओके। अब ये क्या है, थीटा है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि थीटा इज 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, आपको हमेशा एक चीज़ याद में रखना है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो थीटा मतलब ये लाइन आपकी वर्टिकल चाहिए। ठीक, तो आपके पास अब देखो दो ऑप्शन है 90 डिग्री उस थीटा को बनाने का। कुछ बच्चे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, मतलब इस लाइन को ऐसे शिफ्ट कर दो, एक ऑप्शन ये है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, ये जो लाइन है इसको ऐसे कर दो, तो ये देखो ये भी 90 डिग्री है। यस और नो, ये देखो दिस इज 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एंगल्स। अभी हम हॉरिजॉन्टली से गिनते हैं एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री।
बट इसमें से कौन सा करेक्ट है, दिस यू हैव टू सी। तो ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से आपका कौन सी चीज़ करेक्ट है। तो जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, अब हमेशा याद रखो, वेलोसिटी ट्रायंगल हर एक केस के लिए अलग अलग नहीं करोगे आप, ठीक है, आपको मॉडिफाई करते आना चाहिए। तो ये चीज़ थी, ये मेरी डायग्राम थी। अब मुझे बोला है कि वी थीटा इज 90, तो थीटा इज 90 मतलब हमेशा याद रखना है आप लोगों को इस पॉइंट को हिलाना नहीं है। जब आप इनलेट लो तो दिस पॉइंट इज फिक्स, ये पॉइंट आउटलेट पे फिक्स होता है। विदाउट मूविंग दिस पॉइंट आपको इस फोर्स, इस वेलोसिटी को हिलाना है। तो इसको अब अगर 90 बनाना है तो ये डेफिनेटली ये कैसा हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। यस, तो इसको धीरे धीरे क्या करो, इस पॉइंट को ऐसे ऐसे शिफ्ट करो। तो पहले ये पॉइंट इधर आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो पर्टिकुलर ऐसी लाइन थी, ठीक है, ये लाइन क्या हो जाएगी, ये लाइन धीरे पहले ऐसे होगी, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे लास्ट में। करेक्ट, क्यों? क्योंकि मेरा ये पॉइंट नहीं हिलाना है। मैं इस पॉइंट पे 90 डिग्री ले सकता था इसको ऐसे करके, बट ऐसा नहीं लेना है। वही तो चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। मतलब अब क्या होगा, देखो, समझने की अच्छे से कोशिश करो, समझ के ही करना है, कोई गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना ही मेरा U1 था और ये पूरा मेरा VW1 था। अब ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट धीरे धीरे देखो शिफ्ट होते जा रहा है 90 डिग्री के लिए। तो ये जो पॉइंट था वो शिफ्ट होते जा रहा है, मतलब इधर इधर शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे ये पॉइंट शिफ्ट होगा ये U ऐसे एक्सटेंड होते जाएगा, और जैसे जैसे U एक्सटेंड होते जाएगा U पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर आप लोग अच्छे से देखोगे तो ये क्या था, VR1 था। ये VR1 को जब आप रोटेट करोगे तो उसको मैं वापस रोटेट करूंगा, ये अब मैं से VR1 पे फोकस करता हूँ। दिस इज माई सपोज VR1, जो कि इसको मैं थीटा बोल रहा था। इसको इधर आप धीरे धीरे रोटेट करते जाओ तो ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा। यस, तो ये देखो यहाँ पर ये जो धीरे धीरे VR1 था वो VR1 किधर आ गया, ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मैं वर्टिकल लाइन को क्या कहूँगा, VR1। तो ये देखो, ये यहाँ पे आप लोग यू कैन सी दिस डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं कि VF1 और VR1 क्या हो गया। ये जो तो VR1 था वो वर्टिकल हो चुका है, तो VR1 क्या हो चुका है, ठीक है। ये ऐसा डायग्राम था, इतना मेरा U था, बट ये धीरे 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 इधर जाने लगा तो मेरा U भी पूरा फैल जाएगा और ये पूरा हो जाएगा U, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझ के करो। थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ लेकिन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अल्टीमेटली ये जो मेरा VR1 यहाँ था वो यहाँ आ चुका है, मतलब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, VF1 इज इक्वल टू VR1। ये पहले मेरा इतना U1 था, अब वो बढ़ के इतना हो चुका है, तो ये पूरा हो चुका है। तो इसका मीनिंग है ये जो पहले VW1 था ये VW1 बिकम U1। तो इसी को मैं कहूँगा VW1 इज इक्वल टू U1। और ये चीज़ हमेशा याद रखना है आप लोगों को, ये जो भी मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ इस न्यूमेरिकल के लिए रहेगा, मतलब जब थीटा 90 डिग्री रहेगा तो। अब देखो फिर आउटलेट पे आ जाइए, ये मेरी डायग्राम थी, ये अब मेरा बीटा है, ये U2 है, ये VW2 है। करेक्ट, मैंने बोला इस पॉइंट को हिलाना नहीं है, मतलब इस पॉइंट के अगेंस्ट ही ये बीटा की लाइन को स्ट्रेट करना है। तो जैसे ही आप इसको स्ट्रेट करने जाओगे, ये बीटा की लाइन है मतलब V2 है, बिकॉज दिस इज बीटा। तो जैसे ही ये स्ट्रेट जाएगा तो ये जो VW2 है, सॉरी, ये जो V2 है ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, V2 इज इक्वल टू VF2। और सिमिलरली जैसे जैसे मैं इस लाइन को इधर की तरफ रोटेट करूंगा, मेरा ये जो VW2 का जो गैप है वो कम होते जाएगा। जैसे जैसे VW2 गैप कम होते जाएगा U2 जो है वो बढ़ते जाएगा। तो U2 जो हो जाएगा, दिस टोटल बिकम U2, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, U2 हो जाएगा, और VW2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये देखो ये पूरा U2 हो चुका है एंड VW2 कितना हो गया, 0 हो गया। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो दैट इज वाई दिस इज योर फाइनल डायग्राम।
बट आप लोग अगर फाइनल डायग्राम ऐसे याद करके रखोगे तो थिंग्स बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फिर तो हर एक न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों को सेपरेट सेपरेट डायग्राम ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कभी थीटा सिर्फ अल्फा 90 होगा, कभी अल्फा थीटा 90 होंगे, कभी अल्फा बीटा 90 होगा, कभी थीटा बीटा 90 होगा। तो ये ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन को करने से अच्छा आप जनरल डायग्राम ध्यान में रखिए, और जनरल डायग्राम के हिसाब से यू जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट, यू जस्ट ट्राई टू रोटेट द डायग्राम। ठीक है, खुद से रोटेट करना सीखो, देन द थिंग बिकम इजी। वेलोसिटी ट्राइंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा से याद रखिए। वेलोसिटी ट्राइंगल को याद नहीं करना है, वेलोसिटी ट्राइंगल को मॉडिफाई करते आना चाहिए। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आई हैव डिस्कस्ड हियर। सो ये आप लोगों का गिवन डेटा है। मुझे चाहिए स्पीड। अब लिस्ट ऑफ फॉर्मूला आप लोग ओपन कर लीजिए। तो जैसे ही आप लोग लिस्ट ऑफ फॉर्मूले ओपन करेंगे तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। डायग्राम आप लोगों के वेलोसिटी ट्रायंगल आप बना लीजिए। ठीक है, नोटबुक में गिवन डेटा और ये वेलोसिटी ट्रायंगल बना के और फॉर्मूले का लिस्ट ओपन करके अपने पास में अब रखिए। और मैं जो जो बोल रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं या नहीं आती वो मुझे बताइए। तो गिवन डेटा में आप लोगों को सभी चीज़ें पता है क्या क्या दी हुई है। नाउ जस्ट सी मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे चाहिए आरपीएम। तो आरपीएम का एक ही जगह फॉर्मूला है जहाँ पे यूज होता है, एंड दैट इज नथिंग बट U1 एंड U2। तो मुझे किसी भी प्रकार से U1 U2 निकालना है। ठीक है, U1 U2 के ऐसे सेपरेट फॉर्मूले नहीं हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है। तो व्हाट यू डू, यू सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा। अगर आप 10 अल्फा लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, VF1 अपॉन U1 लगा के देखिए। ये ट्राइंगल है, ये इनलेट ट्राइंगल में अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो VF1 अपॉन U1, VF1 मुझे दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ U1। जैसे ही मुझे U1 मिलेगा तो U1 इज इक्वल टू पाई D1N बाय 60। तो मुझे U1 दिया हुआ है, मुझे पाई दिया हुआ है, मुझे D1 दिया हुआ है, मुझे 60 दिया हुआ है। आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ N। कैसे करना है, ये 60 को इधर मल्टीप्लाई करो, ये पाई D1 को ऐसे डिवाइड कर दो। तो 60U डिवाइड बाय पाई D1 दैट इज द वैल्यू ऑफ N। तो यहाँ से आप लोगों को इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो N कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मुझे निकालना है वेन एंगल एट आउटलेट। तो वेन एंगल एट आउटलेट का मीनिंग होता है फाई। फाई है यहाँ आउटलेट में। अगर आउटलेट में चाहिए तो मुझे आउटलेट की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर मुझे फाई निकालना है तो मुझे पास VF2 है, बिकॉज प्रॉब्लम में दिया हुआ है। बट अब मुझे किसी भी प्रकार से U2 निकालना पड़ेगा। तो आई कैन कैलकुलेट द U2। U2 का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पाई D2N बाय 60। सो यू हैव ऑल द थिंग, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ U2। जैसे ही आप लोगों को U2 मिला, व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज 10 फाई इज इक्वल्स टू VF2 अपॉन U2 परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट। तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 5। तो जैसे ही आप लोगों को 5 मिल जाएगा, नेक्स्ट थिंग इज द हाइड्रोलिक इफिशियंसी। अब हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला आप लोग याद कर लो। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला है रनर पावर अपॉन वाटर पावर। रनर पावर का फॉर्मूला है m डॉट VW1U1 प्लस माइनस VW2U2 अपॉन वाटर पावर का फॉर्मूला है ρGQH। यहाँ पर मेरे पास m डॉट पता है क्या मुझे, तो Q दिया हुआ नहीं है इसलिए m डॉट नहीं पता है। बट आई नो वन थिंग, व्हाट थिंग आई नो, m डॉट इज इक्वल टू रो इंटू Q। m डॉट इज इक्वल टू रो Q फॉर्मूला है, तो रो Q गेट कैंसिल। ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर न्यूमरिकल आप अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बीटा इज 90 डिग्री, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अगर बीटा 90 डिग्री है तो VW2 क्या हो जाता है, देखो यहाँ डायग्राम में VW2 दिख रहा है क्या, क्योंकि यहाँ VW2 हो चुका है 0। तो ये जो टर्म है VW2 इंटू U2 ये टर्म हो चुकी है 0। अब मुझे निकालना है VW1 की वैल्यू। तो एट द स्टार्टिंग ओनली आई हैव टोल्ड यू कि VW1 मतलब ही क्या था, U1। तो VW1 इज इक्वल टू U1 था। तो आई हैव द वैल्यू ऑफ VW1, I have the value of U1, I have the value of G, I have the value of H. You will get a value of hydraulic efficiency। उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब बीट यहाँ पे दिस इज टोटल VW1। तो जब थीटा इज 90 डिग्री
VW1 इज इक्वल टू U1, ये कंडीशन ध्यान में रखो। एंड देन व्हेन बीटा इज 90 डिग्री, व्हेन बीटा इज 90 डिग्री देन VW2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन स्टार्टिंग में आप लोग लिख लीजिएगा। तो होपफुली ये वाला पर्टिकुलर केस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नाउ इन दिस वे यू कैन सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल। ठीक है, आप लोगों ने गड़बड़ में लिखा नहीं होगा, लेकिन मैंने, आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सेपरेट आपके लिए लिखने के हिसाब से अलग से चीज़ें लेके आई हुई है, तो विच यू कैन गो एंड सॉल्व इट। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू VF1 अपॉन U1, ये बताया मैंने, यहाँ से U1 मिल जाएगा फर्स्ट केस में। देन U1 इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 60, यहाँ से n मिल जाएगा। देन U2 मिल जाएगा, देन 5 मिल जाएगा। वी नो डैट U1 इज इक्वल टू VW1, VW2 इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया। m डॉट रो q ये कैंसिल हो गया। आई हैव ऑल द वैल्यू, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक इफिशियंसी। तो ऐसे करके इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना था। तो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं प्रोसीजर को और यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल। तो होपफुली समझ में आया होगा। तो मैंने कितने ठीक तरीके से आप लोगों को समझाया है, तो उसको ध्यान में रखना है। मेन चैलेंज जो इस यूनिट में होगा, अगर आप देखेंगे तो पेल्टन व्हील के न्यूमेरिकल्स और इसके न्यूमेरिकल्स सेम ही है, बहुत ज़्यादा ऐसे कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट द थिंग्स आर सेम, बट यहाँ पर सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि नोज़ल नहीं होता है, और यहाँ पे थोड़ा हाइड्रोलिक इफिशियंसी का भी फॉर्मूला अलग है। ठीक है, ध्यान में रखना कि पेल्टन व्हील में हमारा हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या था। एक बार जस्ट आप लोग बैक में जाके और देखिए कि वी हैव द फॉर्मूला एज, हाइड्रोलिक इफिशियंसी का हमारा पेल्टन व्हील में फॉर्मूला था रनर पावर अपॉन काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर फॉर्मूला है रनर पावर अपॉन वाटर पावर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डिफरेंसेस जो है वो पता होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, जब आप दोनों यूनिट एक साथ पढ़ेंगे तो थिंग्स विल बी डिफिकल्ट। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है तो यू हैव टू स्मैश द लाइक बटन, दैट इज द ओनली थिंग विच यू कैन ऐड फ्रॉम योर साइड। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही तो यू जस्ट काइंडली पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और या फिर आप लोगों को कुछ अगर बताना है कि सर ये कैसे आया है, तो यू जस्ट पुट इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कंपाइल इट। चलिए अब हम लोग सेकेंड सेशन, सेकेंड न्यूमेरिकल के लिए जाएंगे। तो फिर से ये इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है। याद रखना है आपको, इस यूनिट में इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के प्रॉब्लम्स हैं, फ्रांसिस के प्रॉब्लम्स हैं, कैप्लान के प्रॉब्लम्स हैं। तो पहले टाइप डिसाइड, आउटवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन के प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे 4 प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप लोगों को पहले अच्छे से कौन सा टाइप का न्यूमेरिकल है वो ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से गिवन डेटा लिखना है। तो मैंने आपको एक कंडीशन बता के रखी हुई है इनवर्ड और आउटवर्ड फ्लो के डायमीटर्स के टर्म में। तो यहाँ पे दिया हुआ देखो, इंटरनल डायमीटर एंड एक्सटर्नल डायमीटर एज 2 मीटर एंड 1 मीटर। तो एक्सटर्नल मतलब दिस इज D1, दिस इज D2, द हेड ऑफ द टर्बाइन दिस इज H 60 मीटर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ तो क्लियर है, सिंपल, सेम पहले जैसा ही है। ओके, द विड्थ ऑफ द वेन एट इनलेट एंड आउटलेट आर सेम एंड इक्वल टू 0.25। विड्थ एट इनलेट एंड आउटलेट आर सेम, तो विड्थ का मीनिंग होता है B1 एट इनलेट, B2 एट आउटलेट। ठीक है, बिकॉज टर्बो मशीन में 1 मीन्स हमारा इनलेट है, 2 मीन्स हमारा आउटलेट है। सो वो भी याद रखना है। एक्सटर्नल इंटरनल थिंग्स आर डिफरेंट, मतलब एक्सटर्नल मतलब ही इनलेट, ठीक है, इंटरनल मतलब ही आउटलेट, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि टाइप ऑफ टरबाइन के वाइज चेंज होता है। अभी हम लोग इनवर्ट फ्लो रिएक्शन टरबाइन में, तो आपको ध्यान में रखना है 1 मीन्स इनलेट, 2 मीन्स आउटलेट। डायमीटर के टर्म्स में जाओगे तो बड़ा डायमीटर इज D1, छोटा डायमीटर इज D2, दैट्स इट। ये दिया हुआ B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू 0.25 मीटर। द रनर वेन्स आर रेडियल एट इनलेट, तो रनर वेन्स म्हणजे ब्लेड एंगल आर रेडियल एट इनलेट। रेडियल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो थीटा ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री एट इनलेट बोला हुआ है। एंड डिस्चार्ज इज रेडियल एट आउटलेट, तो डिस्चार्ज, अब मुझे बताओ कि वाटर कौन सी वेलोसिटी से आता है, V1। वाटर आउट, डिस्चार्ज का मतलब होता है आउटलेट, तो आउटलेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जब इनलेट की वेलोसिटी V1 है तो V2 इज रेडियल। ठीक है, तो V2 मीन्स, V2 को कौन सा एंगल होता है, जस्ट चेक करो। V2 के लिए 2 एंगल हो सकते हैं, एक तो आउटलेट है, मतलब एक तो फाई हो सकता है, एक तो बीटा हो सकता है। तो अच्छे से चेक करो, V2 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। तो बीटा क्या है 90, तो इस न्यूमेरिकल में
बीटा भी 90 है, मतलब थीटा भी 90 है, बीटा भी 90 है। तो जैसे ये सेम पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो क्या कंडीशन हमारी जनरेट हो गई थी, V W1 = जब बीटा 90 था तो हमारा क्या था, जस्ट रिमाइंड करना है पुरानी चीज़ों को, VW2 = 0। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। देन और क्या दिया हुआ है, द स्पीड इज 200 RPM, मीन्स दिस इज कैपिटल N, डिस्चार्ज इज 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीन्स क्यू, उसको यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, जो है वो प्रॉपर यूनिट में। वेन एंगल एट आउटलेट एंड इनलेट ऑफ द रनर, तो वेन एंगल एट इनलेट एंड आउटलेट, तो वेन एंगल का मीनिंग होता है आउटलेट मतलब फाई एंड ब्लेड एंगल है ना, एंड वेन एंड इनलेट ऑफ द रनर। तो इनलेट ऑफ द रनर कैसे निकालेंगे, वेन एंगल एट आउटलेट तो ठीक है फाई, बट इनलेट ऑफ द रनर तो क्लियरली दिया ही हुआ है आर रेडियल, तो आर रेडियल दिया हुआ है तो इट्स 90 डिग्री है ना। आई थिंक उसको कुछ और पूछना होगा, बट एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस न्यूमेरिकल्स आई हैव टेकन फ्रॉम योर लोकल ऑथर बुक टेकमैक्स, जो कि एग्जाम में कुछ आए वगैरह हैं, तो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द न्यूमेरिकल्स। तो हो सकता है कुछ अगर प्रिंटिंग मिस्टेक होगा तो लेट इट बी। तो अभी अगर यही पूछा है इनलेट ऑफ द रनर तो इट्स 90 डिग्री। हाइड्रोलिक इफिशियंसी तो ईटा एच, ये एक पूछा हुआ है। अब ये सब अगर आप लोगों को पूछे हैं तो इफ यू सी, ठीक है, तो अब यहाँ से एक और चीज़ आप लोग समझ सकते हो कि उसको पूछना क्या है। देखो यहाँ पे तो क्लियर बोल दिया, वेन रनर वेन्स आर रेडियल एट इनलेट, ठीक है, तो रनर वेन्स आर रेडियल एट इनलेट मतलब थीटा तो 90 डिग्री कंपलसरी है। तो भी अगर उसको एक और एंगल अगर पूछना है, सपोज आपको भी अगर कंफ्यूज हो रहा है, इन दैट केस अभी अगर मेरा थीटा 90 हो चुका है तो अल्फा हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ इनलेट ऑफ रनर है तो वो हो जाएगा थीटा जो कि 90 डिग्री है, बट अगर आप लोगों को निकालना ही है तो यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट अल्फा, ठीक है। तो अगर जब जिस न्यूमेरिकल्स में अगर ऐसे अगर कंफ्यूजन हो जाए ना तो यू जस्ट कैलकुलेट, देखो है ही कितने एंगल, थीटा बीटा फाई अल्फा बराबर, और दो तो थीटा और बीटा तो 90 है, मतलब बचे हुए दो आप निकाल सकते हो पूछा है तो। लेकिन अगर मीनिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन अब अगर इस न्यूमेरिकल की अगर आप बात करोगे तो दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इस न्यूमेरिकल की अगर सिर्फ इसी को अगर स्टिक रहना है तो दिस इज थीटा एंड आंसर इज 90 डिग्री, ठीक। बट अगर एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो 4 एंगल है, 2 तो 0 है, मतलब बचे 2 आप निकाल लो, खत्म, मार्क्स तो कट नहीं होंगे। और वो निकालना ही पड़ता है, क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के वैल्यूज आप लोगों को निकालना ही है, निकालना ही पड़ता है, मतलब इस न्यूमेरिकल में निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके हिसाब से आपको ये वैल्यूज लिखना है। तो पॉज करके यू कैन राइट डाउन दिस गिवन डेटा प्रॉपरली इन योर नोटबुक एंड देन वी कैन मूव अहेड। तो अगर गिवन डेटा के टर्म्स में जाओगे तो चलो अब न्यूमेरिकल हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को इनलेट वेलोसिटीज निकालना है। अगर हमको एंगल निकालना है मतलब मुझे सारी वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी, तो यू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट योर ऑल वेलोसिटीज। तो u1 निकाल सकते हो, देखो पाई d1n/60, मेरे पास d1 है, मेरे पास d2 है। u2 इज इक्वल टू पाई d2n/60, यस और नो। तो यहाँ से मेरा u1 मिल जाएगा एंड u2 मिल जाएगा। जैसे ही मुझे u1 u2 मिले तो यू अप्लाई दिस फॉर्मूला, q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी। और यहाँ पे याद रखना हम पेल्टन व्हील में क्या करते थे, एरिया लेते थे किसका, नोजल का, π/4d², स्मॉल d², और वेलोसिटी लेते थे v1। बट इस यूनिट में एरिया इज डिफरेंट एंड वेलोसिटी भी हम कौन सी लेते हैं, फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट या आउटलेट कोई भी ले सकते हो। तो एरिया का मतलब यहाँ क्या होता है, पाई d1 b1, और वेलोसिटी हमेशा कौन सी लेनी है, vf1। तो अब आप लोगों को Q दिया हुआ है, पाई दिया हुआ है, D1 दिया हुआ है, B1 दिया हुआ है, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ VF1। आप लोगों को किस चीज़ का वैल्यू मिल जाएगा, VF1। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट पाई D2 B2 VF2, तो इसमें से आप लोगों को किसका वैल्यू मिल जाएगा, VF2। एक बार VF1 VF2 मिल गया तो यू सिंपली अप्लाई वेलोसिटी ट्रायंगल। देखो पिछले न्यूमेरिकल का आप लोग जस्ट ओपन करके रख लो उसको, अगर कंप्लीट करके रखा होगा तो, क्योंकि पिछले न्यूमेरिकल का वो वेलोसिटी ट्रायंगल है, दैट इज व्हाई आई हैव नॉट ड्रॉन हियर। अगर चाहिए तो फिर
ये लो, जैसा ही दिखेगा आपको, ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा V1, U1 को ही मैं बोलूँगा VW1। ये क्या था, तो दिस इज VF1 इसको मैं बोलता हूँ, और दिस ऑल्सो इक्वल टू VR1 क्योंकि वो लाइन उसके ऊपर ओवरलैप हो गई। दिस इज अल्फा, दिस इज फाई, दिस इज VR2, दिस इज V2 इक्वल टू VF2 वर्टिकल लाइन, और ये जो है वो U2 है, और यहाँ पर VW2 कितना होता है 0। नाउ ट्राई टू अप्लाई द tan अल्फा। व्हाट इज tan अल्फा, तो ये मेरा अल्फा था, अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट मतलब VF1 अपॉन U1। तो VF1 का वैल्यू मुझे पता है, U1 का वैल्यू मुझे पता है, तो आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ VW सॉरी अल्फा। एक बार अल्फा का वैल्यू अगर मुझे मिल जाता है देन ऑल आई कैन कैलकुलेट फाई। तो फाई ये है, अब फाई निकालो अपोजिट, तो tan फाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस वगैरह भी निकाल सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके रिलेटेड आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए। तो VF2 अपॉन U2 यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। अब आप लोगों को लास्ट में निकालना है मुझे, अब मेरे एंगल्स आ गए, तो अब हाइड्रोलिक इफिशियंसी निकालना है। तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी के लिए मुझे m डॉट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्योंकि डिस्चार्ज दिया हुआ है, पिछले इसमें हमने कैंसिल कर दिया था, आप वैसे भी कर सकते हो, नो इशू, आपके पास मतलब दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि पिछले प्रॉब्लम में क्यू दिया हुआ नहीं था, ठीक है। तो आपके पास देखो दो ऑप्शंस क्या क्या है मैं बताता हूँ। एक तो हाइड्रोलिक इफिशियंसी की फॉर्मूला है रनर पावर अपॉन वाटर पावर। रनर पावर मीन्स m dot into VW1 U1 plus minus VW2 U2 अपॉन वाटर पावर। तो वाटर पावर इज रो GQH। अब अगर यहाँ देखोगे तो VW2 तो जीरो हो गया, सो दिस टर्म इज जीरो। इस चैप्टर में ही इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में U1 इज इक्वल टू VW1, तो आई हैव दिस वैल्यू। m डॉट मुझे पता नहीं, तो ये m डॉट और रो क्यू कैंसिल भी हो सकता है, अगर सेपरेट भी निकाल लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही चीज़ आने वाली है। m डॉट इज इक्वल टू रो क्यू, तो m डॉट सेपरेट निकालो, क्योंकि कई कई न्यूमेरिकल में m डॉट भी पूछ लेता है सेपरेटली, तो ऐसा भी कर सकते हो। m डॉट का वैल्यू निकालो, वो यहाँ पुट करो, VW1 पता है, U1 पता है, रोज पता है, G पता है, Q पता है, H पता है, सभी पता है, या फिर इसको कैंसिल भी कर सकते हो, कोई इशू, यू विल गेट द सेम आंसर। तो ऐसे करके यू कैन कैलकुलेट ऑल द प्रॉब्लम, और इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लीटली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो पॉज करके यू कैन जस्ट राइट डाउन द प्रोसेस एंड ट्राई टू गेट द आंसर्स, ठीक है। तो होपफुली ये भी न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखो थिंग्स आर सेम, मॉडिफिकेशन करते आना चाहिए। कंफ्यूजन बहुत होता है टर्बो में, हमेशा याद रखो, मीनिंग जो मैंने लिख के दी है, अगर उसका एक वर्ड भी इधर का उधर हो गया, अगर गाइड ब्लेड की जगह अल्फा जो है उसको अगर आप लोगों ने थीटा लिख दिया, तो कंप्लीट न्यूमेरिकल विल गेट कैंसिल। और एक शॉर्ट चीज आप लोगों को बता के रखता हूं, हमेशा याद रखना, अल्फा कभी 90 नहीं होगा, फाई कभी 90 नहीं होगा। ये दो चीज हमेशा लिख के रख लो इस यूनिट के लिए, इन शॉर्ट मैंने बता दिया है, क्योंकि ये कभी भी अगर 90 होंगे नहीं होंगे, क्योंकि होंगे तो वाटर कैसे डिस्चार्ज होगा, दैट इज द थिंग, है ना। मैं बताऊंगा आगे के प्रॉब्लम्स में, बट अभी इस यूनिट के लिए आप लिख के नोट डाउन, यू कैन नोट डाउन दैट कि इन दिस यूनिट अल्फा और फाई ये कभी 90 नहीं होंगे। तो इससे आप लोगों को चीज़ें क्लियर है कि इनलेट के आउटलेट मतलब थीटा और फाई बीटा ही हमेशा 90 डिग्री हो सकते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है जो कि होमवर्क के लिए आप लोगों को दिया हुआ है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। आई डोंट थिंक इस न्यूमेरिकल में कुछ दम है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पहला जो न्यूमेरिकल था बस उसी प्रकार का ही ये न्यूमेरिकल है, सिंपली आई हैव चेंज द वैल्यू, सिर्फ थोड़े बहुत वैल्यू चेंज हो चुके हैं, बाकी की तो चीज़ें सेम है फर्स्ट न्यूमेरिकल के जैसे। तो इसको आप लोग एक बार करके देख लीजिए। गाइड ब्लेड एंगल एट इनलेट का मीनिंग होता है अल्फा, रनर ब्लेड एंगल एट रिजिड एट आउटलेट, तो ये रिजिड नहीं है एक्चुअली, ठीक है, दिस इज नॉट रिजिड, दिस इज रेडियल, तो रेडियल एट इनलेट है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक इन द फ्रॉम द बुक, सो इट्स अ थीटा, द डिस्चार्ज रेडियल, यहाँ पे तो रेडियल है मतलब बीटा इज 90 डिग्री। तो पहला न्यूमेरिकल जैसा है एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके, एंड यू शुड ट्राई टू गेट द आंसर। कैसे अप्रोच करोगे वो आप लोग पिछला न्यूमेरिकल देख के मत कीजिए, उसके लिए आप लोग क्या कीजिए, व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट राइट डाउन द गिवन डेटा, लिस्ट ऑफ फार्मूला जो है उसको ओपन करके आप लोग रखो, एंड देन यू जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट कि अरे मुझे यू निकालना है, एन निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एन कहाँ कहाँ है फॉर्मूले में,
फिर अब ये U1 है तो U1 पहले निकाल लेता हूँ. तो बाय दिस अप्रोच यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड कैलकुलेट द न्यूमेरिकल. तो होपफुली ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो स्मैश द लाइक बटन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली अगले लेक्चर में मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा. आज के लिए इतना काफ़ी है. जय हिंद.